हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले नेवी एमआर एसआर के लिए जीके का हिस्ट्री पार्ट 3 और इसके अंदर हम लोग करने वाले जैनिज्म। जैनिज्म का मतलब जैन रिलीजन। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारे लिए हिस्ट्री सिर्फ बोरिंग लग रही है, साइंस फटाक से स्टार्ट करो। देखो, साइंस इंग्लिश तो सब स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी बात है। एसआर में इंग्लिश आती है, एमआर की साइंस मैथ वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री का क्या? हिस्ट्री से पता है क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जब 3 4 नंबर कम होंगे ना, तो हजारों बच्चों से पीछे चले जाओगे। तो फिर ऐसी जो चीजें बोरिंग लग रही है उनको भी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपके हिसाब से आपके इंटरेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज अगर बोरिंग बोरिंग करोगे तो फिर साल बीतते चल जाएंगे, एक टाइम पे आपका एज खत्म हो जाएगा, बस एक्सपीरियंस रह जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ बोरिंग लग रहा है उसको भी पढ़ने की कोशिश करो। और हमने बात किया जैसे कि आज हम जैनिज्म पढ़ने वाले हैं, और जैन रिलीजन के अंदर जो भी फैक्ट है, जो चीज़ें आने लायक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आपको पेड बैचेस ज्वाइन करनी है सारी एमआर के अंदर की जितनी भी सब्जेक्ट है बढ़िया था पढ़ने के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, तो आप हमारी पेड बैच को ज्वाइन करो। वहां पे डिटेल में एकदम बेसिक से मैथ, बेसिक से साइंस, जीके आप पढ़ लोगे और एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी, जहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी डाउनलोड करो ए टू जेड स्टडी ऐप को, जाके ज्वाइन कर लो बागीर बैच को। अगर पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप करके पूछ लो, बता दी जाएगी कैसे पेमेंट करना है। और इसको जितना जल्द से जल्द आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दो, जिसकी प्राइस 513 रुपए। जितना जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। चलो, सबसे पहले अगर हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग में आ जाता है, चलो ठीक है, महावीर जी, ठीक है। महावीर मतलब भगवान बजरंगबली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जैन रिलीजन से जो संबंधित है, महावीर जो है उनके बारे में दिमाग में आता है कि चलो इन्होंने जैन रिलीजन का स्थापना किया होगा। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट तो जैन रिलीजन के जो महावीर स्वामी जो है, जो महावीर जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो सबसे अंतिम वाले हैं। जैसे देखो, बहुत सारे धर्म है हमारे पास, हर धर्म को पालन करने वाले को कुछ ना कुछ कहा जाता है। लाइक अगर इस्लाम रिलीजन है तो इस्लाम को फॉलो करने वाले को, प्रैक्टिस करने वाले को मुसलमान कहा जाता है। सनातनी जो है, उसको जो सनातन रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उनको हिंदू कहा जाता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे रिलीजन है, वैसे ही जैन रिलीजन को जो फॉलो करते थे उनको तीर्थकर कहा जाता था, ठीक है। अब वो तीर्थकर किसको, क्या सबको तीर्थकर कह देंगे हम लोग? नहीं, मेनली वो जो गुरु हैं उनके, ठीक है। देखो, जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले को जैनिज्म तो कह रहे हैं कि ठीक है वो एक जैन इंसान है, जैनिज्म को फॉलो करने वालों को कहते हैं कि वो जैन है, लेकिन उनके जो गुरु होते थे उनको हम लोग तीर्थकर कहा जाता था, ठीक है। जैसे अपने अपने रिलीजन में अलग अलग लोग, जैसे साधु हो गए, मौलवी हो गए, अलग अलग तरह से नाम जानते हैं। तो इनके यहाँ तीर्थकर के नाम से जाना गया, और तीर्थकर के अंदर, ठीक है, जो कि टॉप लेवल पे रहते थे उस टाइम के इस रिलीजन में, तो ये सबसे अंतिम थे महावीर। और मेनली क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी से ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई महावीर से रिलेटेड ही, तो हम लोग जानेंगे। बट क्या डायरेक्टली इनके ऊपर जंप कर जाए? नहीं, और भी चीजें हैं जहाँ सवाल बनती है, तो हम बेसिक से फैक्ट को पहले पढ़ेंगे, देन हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैन धर्म में जैन का शब्द क्या होता है। जो जैन रिलीजन है उसमें जैन का मतलब क्या होता है बताओ? जैन का मतलब होता है ना कि जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द सेंस मतलब इंद्रियों का स्वामी, अपने इंद्रियों पे उसका कंट्रोल हो कंप्लीटली, ठीक है। अब वो अपने इंद्रियों के हिसाब से नहीं, मतलब अभी मन कर रहा है मेरा ये करने का, तो मैं मान लो पढ़ाई करने बैठा, मेरा मन कर दिया, ठीक है, नोटिफिकेशन आया मोबाइल में तो मैंने फोन ऑन कर दिया, तो उसको इंद्रियों पे, आपको सेंसेस पे आपको कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो जिसने अपने सेंस पे कंट्रोल कर लिया उसको जैन कहा जाता था, ऐसा माना जाता है। अब क्या है क्या नहीं, बाकी जो मैं जैन नहीं हूं तो मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता, बट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो क्या बहुत सारे लोग कह देते हैं महावीर, नहीं, एक्चुअली थे ऋषभदेव। ऋषभदेव नाम के जो थे तीर्थकर, वो प्रथम और फाउंडर थे, ठीक है। तो पहले तीर्थकर जो थे ना, तो वो ऋषभदेव ही थे। तो फिर महावीर को क्यों कहा जाता है? तो सवाल ये बनता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है महावीर को? तो क्यों कहा जाता है मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हुई, बहुत सारे बदलाव जो हुए वो महावीर स्वामी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो ये चीज समझना कि स्टार्टिंग में फाउंडेशन किसने रखा जैन रिलीजन का। और मान लो फर्स्ट तो थे तीर्थकर ऋषभदेव, ठीक है। जो फर्स्ट तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन ऋषभदेव के बाद, ऋषभदेव पहले थे, ऋषभदेव से लेके 23 लोग आए, लेकिन उतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कि 24 और लास्ट तीर्थकर महावीर स्वामी के टाइम पे हुआ।
ये महावीर स्वामी इसलिए कहा जाता है, वो 24वें और अंतिम अंतिम तीर्थकर थे। आगे मैं पढ़ाऊंगा महावीर के बारे में, बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है जैन धर्म में गुरुओं को क्या कहा जाता था, तो जो उनके गुरु होते थे उनको तीर्थकर के नाम से जाना जाता था। मैंने बोला था आपको कहानी में, व्हाट आर द गुरुज कॉल्ड इन जैनिज्म, तीर्थकर। ओके, अब जैन रिलीजन में टोटल कितने गुरु हुए, 24। मैंने बोला अंतिम कौन थे, महावीर। पहले थे कौन, ऋषभ देव। ओके, अब ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 चला, और जो लास्ट आए वो महावीर स्वामी थे और 24वें नंबर के थे। ये भी पूछ लेते हैं। अब कहता है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, वही चीज मैंने घुमा फिरा के दिया यहाँ पे, महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभ देव को अन्य किस नाम से जाना जाता था। देखो, ये भी सवाल कई बार एग्जामों में पूछा हो गया है और बहुत से बुक्स वगैरह में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लूसेंट वगैरह में नहीं दिखता है कि ऋषभ देव को किस नाम से जाना जाता था। उनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे कहते थे इतना डीपली पूछ लिया, कहाँ से पूछा होगा। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते तो आपको मिल जाता है वहां पे। ठीक है, तो ऋषभ देव को किस नाम से जाना जाता था, आदिनाथ के। और ऋषभ देव कौन थे, पहले तीर्थकर और फाउंडर थे, ये चीज पता होना चाहिए। अब जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये चीज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 3 रत्न जो थे उनके, वो तो थे, लेकिन वो किस भाषा में थे वो सबसे पहले जानू, वो प्राकृत भाषा में थे। हम इसे अर्धमगधी भाषा में भी कह सकते हैं। प्राकृत भाषा को ही क्या कहते थे, अर्धमगधी। ठीक है, तो जैन रिलीजन के जो ग्रंथ थे वो किस लैंग्वेज में थे, प्राकृत लैंग्वेज में। वी कैन ऑल्सो कॉल इट सेमी मगधी लैंग्वेज। ठीक है, अर्धमगधी जनरली आपको बिहार के कुछ हिस्सों में बोला जाता है ये। फिर है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, तो जो मैंने बोला ना कि त्रिरत्न, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और एग्जाम में कैसे पूछता है, राइट फिलोसफी, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये चीज कैसे एग्जाम में आता है। देखो, ये तीनों ऑप्शन में दिए जाएंगे और एक चौथा कुछ और डाल दिया जाएगा, लाइक कुछ भी दे देगा। ठीक है, और धम्म दे देगा मान लो। ठीक है, सम्यक धम्म डाल देगा, क्योंकि धम्म तो बौद्ध रिलीजन से है। ठीक है, तो मान ले डाल देगा सम्यक धम्म, और बोलेगा बताओ जैन रिलीजन में कौन से निम्न में से कौन जैन रिलीजन से संबंधित नहीं है, या फिर कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो आपको बताना होगा कि वो जो मैंने बोल दिया सम्यक धम्म, जो खुद से मैंने ऐड कर दिया, वो नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा फॉलो करो। चीजें बोरिंग लग रही हैं, आप पे डिपेंड करता है आपको बोरिंग चीजों को पढ़ के सिलेक्शन लेना है या फिर अपने हिसाब से इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ के बस तैयारी करनी है, जब तक एज खत्म नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, तो मैं हमेशा थोड़ी सी कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। ठीक है ना, तो कड़वी चीजें हैं, मान लोगे समझ जाओगे, एग्जाम में सिलेक्शन होगा, नहीं मानोगे तो फिर अगली बार फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी रहना। ओके, कह रहा है जैन धर्म के 4 व्रत कौन से होते हैं। देखो, जैन धर्म के अंदर 4 इन्होंने व्रत फॉलो किया, फास्ट फॉलो किया। एक सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। ऐसा नहीं कि भूखे रहना है इसके अंदर, ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, ये कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो। ठीक है, तुम वायलेंस मत करो, तुम अहिंसा मत करो। ठीक है, मतलब सॉरी, हिंसा मत करो, अहिंसा करो, मतलब शांत रहो, झगड़ा मत करो, अस्तेय रहो। अब ये है अपरिग्रह। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, सत्य का मतलब तो सबको पता है कि तुमको झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। अहिंसा का मतलब भी पता है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारापीटी नहीं करना और किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अस्तेय का मतलब होता है किसी की चीजों को चोरी नहीं करना। ओके, किसी भी चीजों को चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब है कि आपको घर परिवार का टेंशन नहीं लेना, संपत्ति नहीं बटोर के रखना। ठीक है, कि मेरा बेटा नाती पोता आएगा, कैसे खाएगा, कैसे जिएगा, जो आज है उसी में खुश रहो। ठीक है, आज जिंदा हो, खाओ पियो मस्त रहो, और जो चीजों को फॉलो करने के लिए कहा गया उसको फॉलो करो, ये चीज कहा जाता है। इसमें कुछ अलग से नहीं कहते कि फास्ट करो, भूखे रहो, प्यासे रहो, दिन भर पानी मत पियो, वो सब नहीं, बस ये 4 चीजें करो, बहुत बढ़िया। ये चारों चीजें व्रत है, ऐसा कहा जाता है। 5वां व्रत भी ऐड हुआ, महावीर स्वामी द्वारा बताया गया था। अब जो जैन धर्म को 2 भागों में बांटता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ये ब्रह्मचर्य जो है ना, ये जब चीजें आई तो ये जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। आगे चल के पढ़ोगे 2 भाग में कैसे बटा। ठीक है, जैन धर्म को 2 भागों में बांटा, कौन सा, महावीर जी ने कहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सबको पता है, ब्रह्मचर्य जीवन जियो, मतलब शादी ब्याह मत करो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया था, 2 भागों में। देखो, वो चीज अलग है कि ब्रह्मचर्य है, कुछ लोगों ने ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो किया, कुछ लोग गृहस्थ जीवन फॉलो करते हुए भी जैनिज्म को फॉलो आज भी करते हैं, आज भी कुछ लोग ब्रह्मचर्य, तो वो अलग चीजें हो गई। लेकिन अभी जो डिवीजन हुआ जैनिज्म में, जो 2 भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर, वो अलग चीज है। अब ऐसा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो,
एक बार ना बहुत भीषण अकाल पड़ा था मगध में। तो उस टाइम दो भाग में बटा। उस टाइम वहां पे ना मगध के अंदर दो चीजें थी। एक था स्थूलभद्र और एक था भद्रबाहु, ठीक है। एक तरीके से मान लो ये दोनों गुरु थे और उनके अपने अपने शिष्य थे। जब वहां पे अकाल पड़ा ना तो कुछ लोग वहां से छोड़ के जाने लगे। कहाँ पे भाई? तो वर्तमान में जहाँ कर्नाटक तमिलनाडु है उस साइड में वो चले गए, ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, कहीं कहीं मगध दिखता है कि मगध में अकाल पड़ा, कहीं उत्तर भारत में अकाल पड़ा, ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीजों को थोड़ा समझना, ठीक है। कि जब उत्तर भारत या फिर मगध में जब अकाल पड़ा तो उनको खाने पीने के लिए चाहिए। तो वहां पे क्या हुआ ना कि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटे बोलो, ठीक है। तो वहां पे जब हुआ ना कि श्वेतांबर जो थे कौन कहे जाते थे? जो श्वेत कपड़े पहनते थे। और दिगंबर कौन थे भाई? जो नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक रुको, ये जो श्वेतांबर है, सफेद कपड़े सफेद वस्त्र को ग्रहण करते थे, चाहे वो अब जींस पैंट नहीं पहनते थे, लाइक एक कपड़ा लपेट लेंगे सफेद सफेद जो कि इसके अंदर दिख नहीं रहे। दिगंबर इज डैट जो कपड़े नहीं पहनते थे। और जो महावीर स्वामी का जहां भी आपने मूर्ति देखा होगा तो वो दिगंबर के रूप में ही देखा होगा, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब ये तो समझ में आ गया श्वेतांबर और दिगंबर क्या होता है सीन, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। श्वेतांबर और दिगंबर में दो चीजों में वो बटे थे। लाइक जो कपड़े नहीं पहनते थे वो दिगंबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे वे श्वेतांबर, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या था स्टोरी। यहाँ पे जब हमारा ये जो था नॉर्थ भारत में जब अकाल पड़ा तो जो वहां पे श्वेतांबर के गुरु थे स्थूलभद्र, ठीक है। स्थूलभद्र स्थिर रह गए वहीं पे, वो कहीं नहीं गए। लेकिन जो था भद्रबाहु वो दिगंबरों का गुरु था, थे, ठीक है, रिस्पेक्ट दो, गुरु थे वो। तो भद्रबाहु भाग के आ गए तमिलनाडु कर्नाटक के साइड में, मेनली कर्नाटक में और तमिलनाडु के साइड में भी, ठीक है। जब अकाल खत्म हुआ, स्थिति ठीक हुई तो वापस से वो गए उधर, ठीक है। आपसी मतभेद हुआ और अलग अलग फिर से वो हो गए, ओके। तो इस तरीके से माना जाता है। तो मतलब बात पहले वो श्वेतांबर और दिगंबर नहीं थे, पहले अपने अपने गुरु मानते थे। कुछ लोग स्थूलभद्र के गुरु थे, कुछ भद्रबाहु के। बाद में झगड़ा हुआ वापस रिटर्न होने पे तो फिर बदल गया, ठीक है, चल ठीक है, तू अपना श्वेतांबर हो गया, मैं दिगंबर हो गया, इस तरीके से। तो जैन में भी दो गुट में बट गए वो लोग। मेन कहानी समझ में यहाँ पे आ गया आपको। अब देखो जैन धर्म के साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। ये चीज समझ में आ गया। जैन धर्म का साहित्य कौन सा है? आगम। यहाँ पे इंग्लिश में भी है आगम, दिख रहा होगा। किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? देखो भाई, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये दो ऐसे नाम है ना जिनका नाम आपको मैंने वैदिक के अंदर जब वेद पढ़ाया था उसमें पढ़ाए थे चारों वेद। तो उसमें जो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है उसमें ये दो लोगों का नाम आपको मिल जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ये दोनों भी क्या थे? तीर्थंकर ही थे जैन धर्म के। और अरिष्टनेमी से एक चीज और बनता है ना कि ये कृष्ण के काफी निकट संबंधी माना जाता है, इसलिए अरिष्टनेमी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बताओ किस जैन तीर्थंकर को कृष्ण के निकट माना जाता है? तो अरिष्टनेमी आपको याद रखना चाहिए, ओके, अरिष्टनेमी। अब सारे जैन तीर्थकों का क्रम याद रखने की जरूरत नहीं, उतना नहीं पूछेगा, फर्स्ट एंड लास्ट सफिशियंट है। अब कह रहा है कि देखो कृष्ण के निकट कहने का मतलब नहीं कि दिन भर कृष्ण से जाके चिपके हुए रहते, लाइक कि उनका संबंध था कृष्ण से, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो कह रहा है जैन के इतिहास में कितनी जैन संगतियां बैठाई गई, लाइक काउंसिल्स बैठते हैं ना। अभी भी जब संविधान सभा बन रहा था तो बहुत सारी बैठक हुई थी, ठीक है। उस तरीके से जैन रिलीजन में भी क्या हुआ था ना, बैठक हुई, संगीतियां हुई। तो संगीतिया का मतलब वो नहीं थी गीत गा रहे थे वो लोग, नहीं, संगीतिया का मतलब होता है काउंसिल्स, बैठक। तो दो बैठक हुआ था। फर्स्ट हुआ था जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र थे, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था 300 बीसी में, जो कि पाटलिपुत्रा में, और उस टाइम के प्रेसिडेंट बने थे स्थूलभद्र, ओके। और जो सेकंड जैन काउंसिल हुआ, सेकंड या फिर द्वितीय जैन संगीति हुआ, वो 6ठी शताब्दी में हुई, काफी समय बाद, ठीक है, जो कि वल्लभी में हुआ था और गुजरात में, गुजरात के वल्लभी में हुआ था ये, ओके। और वो थे क्षमा श्रवण नाम के जो थे इंसान, वो अध्यक्ष बने थे। बस यही दो संगीतियां हुई है जैन रिलीजन के अंदर। अब ये चीज सवाल पूछता है कि मथुरा कला, जैन से रिलेटेड पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। तो मथुरा कला का संबंध जब भी पूछेगा तो जैनिज्म से है, जैन रिलीजन से है। तो ये चीज आपको आंसर करना होगा जब भी सवाल कहे। फिर कह रहा है जैन तीर्थकों की जीवनी किस ग्रंथ में बताई गई है? मतलब कैसे पता चला कितने सारे जैन तीर्थकर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ? तो वो जो था ना कल्पसूत्र से। अब कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। अब ये भद्रबाहु कौन था भाई? दिगंबरों का गुरु,
ठीक है, भद्रबाहु जो भाग गया था कर्नाटक के साइड में जब अकाल पड़ा था अपने शिष्यों के लेके। ओके, तो कल्पसूत्र उसने लिखा था और उसी में पूरे 1 से लेके 24 तक तीर्थंकरों का वर्णन किया गया। आगे अब हम लोग जानते हैं, वो तो जैन रिलीजन के बेसिक फैक्ट हमने जान लिए, कौन कौन हुआ क्या क्या हुआ, बट अब महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं। ठीक है, और इनकी चीजों को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो इस चीजों को मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। इनका जन्म कब हुआ था, किस गांव में हुआ था, मृत्यु कब हुई, सभी चीजें पूछी जाती है। अब देखो 24वें जैन तीर्थंकर थे, आपको मैंने बताया था, जिनका नाम था वर्धमान महावीर। ओके, और जिनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव के अंदर। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। ओके, वैशाली के निकट जो एक गांव था कुंडग्राम, वहां पे, और वो ज्ञांत्रिक वंश के थे। ये बहुत भीबिया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा कि वर्धमान महावीर जो थे या फिर जैन रिलीजन के जो 24वें तीर्थंकर महावीर थे, वो किस वंश के थे? तो ज्ञांत्रिक या फिर जानत्रिक वंश के थे, और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। वो मगध के राजघराने से थे वो। उनके पिता सिद्धार्थ जो थे ना, अब एक से समझना, सिद्धार्थ नाम सुनते ही आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन ये सिद्धार्थ अलग है और ये सिद्धार्थ अलग है। जो महावीर के पिता थे इनके भी नाम था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो भी सिद्धार्थ था। तो दोनों चीजों को मिक्सअप मत कर देना, अलग अलग चीज है। तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और उनकी माता का नाम था त्रिशला। ये किसकी बेटी थी? वैशाली के राजा चेतक की, या फिर चेतक या फिर चेटक लिखा रहता है, उनकी बहन थी। ठीक है, तो ये चीज बेटी नहीं बहन थी, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। नाम मम्मी पापा का याद रखना, किस वंश से थी ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने घर कब त्याग किया था? तो 30 साल की उम्र में एक तपस्वी बन गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य, ठीक है, नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। अब कैवल्य क्या होता है भाई? तो अपने दुख सुख पर विजय प्राप्त कर लो। ठीक है, ना तो आपको दुख से मतलब है ना ही सुख से मतलब है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टोइक। ठीक है, ये चीज है। भले अपने अपने रिलीजन में अलग अलग चीजों से जाना जाता हो, कहते हैं ना तटस्थ होना। ठीक है, जिसको ना तो पेन से मतलब है ना प्लीजर से मतलब है उसको। तो एक कैवल्य नाम का इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया 42 साल की उम्र में। बिकॉज 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, 12 साल तपस्या किया, तो बना क्या 42 साल में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ओके, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावा में दिया था। ये चीज पूछा एग्जाम में, याद रखना। और प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ था, तो सारे तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह याद नहीं हो पाएगा आपसे। तो पहले का क्या था भाई? ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था ना, वो सांड था। ये पूछ सकता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, याद रखना। ठीक है, लेकिन अंतिम जो महावीर जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? शेर। ठीक है, सिंह। अब कह रहा है अपने उपदेशों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। ठीक है, इन जगहों पर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ कहाँ वर्णन किया। बस उनकी मृत्यु कब हुई ये याद रख लो, 468 में, 468 ईसा पूर्व में, 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया था। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेम चीजों को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, आप वीडियो को देख के एक बार पढ़ सकते हो। अब जैन रिलीजन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको बुद्धिज्म से करा दूंगा, और इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। बाकी आपको फिर से याद दिला दो, अगर पेड बैचेस आपको ज्वाइन करना तो फटाक से डाउनलोड करो यूट्यूब स्टडी ऐप और ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो। बैच के अंदर बहुत ही बीबीआई चीजें रहेंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत हेल्पफुल होगा। आपका सिलेक्शन फिक्स है अगर मन लगा के पढ़ लेते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। मैं आपको बताता हूँ कैसे ज्वाइन करना, वहाँ पे उसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पे देखो, ये सर्च करोगे @FitFutureStudy तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आपको PDF मिल जाएगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।